हेलो एवरीवन। आज हम लेंगे चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बुक के बच्चों के लिए है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल, हिंदी में आवर्त सारणी। क्यों कारण इस वीडियो को लेने का मेरा ये है कि जब ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने पढ़ा था तो उसमें बच्चे जवाब तो दे देते हैं कि ऑक्सीकरण अपचयन वो अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत ऋणी तत्व, ऑक्सीकरण वो जिसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते संयोग करते हैं, विद्युत धनी तत्व अपघटित होते हैं या वियोजित होते हैं। परंतु विद्युत धनी और ऋणी तत्व हैं क्या, इसकी पहचान आप नहीं कर पाते। तो कम से कम मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा पहचान करना सीख जाएंगे या बहुत ज़्यादा पहचान करने लगेंगे या आप बहुत ज़्यादा पहचान करिए, लेकिन आप 10वीं के लेवल तक तो पहचान करना सीखिए कि कौन से विद्युत ऋणी तत्व हैं और कौन से विद्युत धनी तत्व। तो ज़रूरी है उसके लिए पहचानना। मैं देखिए कुछ बता रही हूँ, लेकिन उसको बताने के लिए आवर्त सारणी जानना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं पहले एक तत्व ले रही हूँ ताकि आप इम्पोर्टेंट समझ सके कि आवर्त सारणी का महत्व क्या है, क्यों हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं। आपकी 10वीं में भी एक चैप्टर है 7वां जिसमें आवर्त सारणी, आद्यिक आवर्त सारणी का दृढ़ीकरण किया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बताया हुआ 7 चैप्टर में। तो उसके लिए आपके 9th में भी था आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी के बारे में जानना क्यों जरूरी है उसका एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व का। देखिए, क्या आपको सारे तत्व के परमाणु क्रमांक पता है? एटॉमिक नंबर। तत्व का मतलब एलिमेंट। इसीलिए कह रही हूं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड अच्छे से देखिएगा। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो क्या आपको सारे एलिमेंट, सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर अच्छे से पता है? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है? जब आपको ये सब पता होगा तभी आप पढ़ पाएंगे कि कौन से तत्व, कौन से एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कौन से देते हैं। बॉन्ड 2 टाइप का बनता है, 2 टाइप है ना, और तीसरा और बनता है दोनों के मिक्सचर से। बॉन्ड 2 टाइप के बनते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट, और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। एक होता है अपने पास आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध, और एक दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो अपने पास 3 तरीके के बंध हैं, लेकिन आयनिक और कोवलेंट ये 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड हैं जो तभी आप समझ पाएंगे ये बॉन्ड को जब आपको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पता हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी को जानना क्यों ज़रूरी है। एक आम तौर पे आप लेते हैं जो एलिमेंट, जो तत्व, उसी को मैं ले रही हूँ, सोडियम। आप भी बुक और कॉपी लेके बैठ जाइए और पेन, और साथ में ज़रा मैं बोलती हूँ जो चीज़ें वो लिखना शुरू कीजिए। सोडियम इज Na। कैन यू टेल मी द एटॉमिक नंबर? क्या आप इसका परमाणु क्रमांक बता सकते हैं? क्या आप इसका परमाणु क्रमांक बता सकते हैं? अगर परमाणु क्रमांक बता सकते हैं इसका मतलब आवर्त सारणी आपको आती है। कम से कम 10वीं में आवर्त सारणी के तत्व 1 से 20 तक का ज्ञान होना जरूरी है। तो क्या आपको पता है? चलिए, पता है, अच्छी बात है। नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है इस पे 2, 8, और इसके बाह्यतम कक्ष पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपने 9th में पढ़ लिया है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए, तब ये न्यूट्रल एटम बनेगा, है ना। ये न्यूट्रल, उदासीन परमाणु बनेगा, एटम परमाणु। तो इसके बाह्यतम कक्ष पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने ऑक्टेव यानी अपने अष्टक को, यानी अपने ऑर्बिट को पूरा करने के लिए क्या करेगा? भाई देखिए, यहां टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट पे आते हैं
ऑर्बिट का मतलब कक्षक। इस कक्षक पे 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसके पास एक है, तो कितने की जरूरत है? 7 और की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 7 और की जरूरत है। लेकिन ये 7 और नहीं ले सकता। 7 लेने के लिए किसी से इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए ये क्या करता है, 7 लेने के बजाय एक को त्यागना उचित होता है। तो ये एक को अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे रिमूव कर देता है। रिमूव कर देता है तो ऑक्टेव हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सोडियम अपने बाह्यतम कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग, यानी कि रिमूव कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन हट गया। अब एक इलेक्ट्रॉन हटा है तो वो ये एक क्या हो गया? दे दिया इसने किसी को। अब जिसके साथ ये बंध बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, वो इसको ले लेगा। तो इसने दिया तो ये क्या हो जाएगा? धनी। कितने? एक, +1 का। कितना हो जाएगा? +1 का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अच्छा, सबसे दुख की बात यह है कि यू डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। आप एटम, परमाणु और अणु के बीच अंतर, परमाणु और आयन के बीच अंतर नहीं जानते। बहुत जरूरी है। देखिए, परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, जबकि आयन का अष्टक बाह्य कक्ष पूरा होता है, यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरी कंप्लीटली फिल्ड होती है, जबकि इसके नहीं। आयन में इलेक्ट्रॉन को लेकर और देकर, त्याग कर या ग्रहण करके, रिमूव करके या ऐड करके ये क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयन, जबकि ये अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, याद रखिएगा। एटॉमिक रिएक्शन में हमेशा आयन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम नहीं। रिएक्शन इनका होता है, इनसे नहीं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक। अच्छा, ये क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कि नेगेटिव? ऑब्वियसली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नेगेटिव तो है नहीं। चलिए एक नेगेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है क्लोरीन। अब फिर मैं वही पूछूंगी आपसे कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपने बता दिया तो अच्छी बात है। यू वेल नो द पीरियोडिक टेबल। बाह्यतम कक्ष पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या इसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉनीय विन्यास बताइए। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 17, एटॉमिक नंबर 17, हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक 17, और उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। टोटल देख लीजिए 17 है, और इसका टोटल 11 था। ये हो गया इसका एटम। अब इसके कितने की? 7 अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से ये दे नहीं सकता। अगर ये 7 एलिमेंट देता, 7 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से देता है, इसका क्या मतलब है? 7 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से देने के लिए, या कह सकते हैं त्यागने के लिए, it need a huge amount of energy। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या ये इतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा? नहीं, है ना? तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से 7 इलेक्ट्रॉनों को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इट नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो नहीं ले पाएगा। जबकि हमने सोडियम में क्या कहा था? अगर ये 7+ करता है तो इस 7+ यानी 7, अब अपने पास प्रोटॉन कितना है इसमें? 11, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अगर 7 ले लेता तो बढ़ जाता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 ले लेता तो बढ़ जाता। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती इसमें कितना? 8, 2, 10, 10 और 8, 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन को केवल 11 प्रोटॉन हैंडल कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए क्या करता है? अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। और ये क्या करेगा? अगर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 7 को तोड़ना बहुत बड़ी बात है। 7 इलेक्ट्रॉनों को इसके बाह्यतम कक्ष से, आउटरमोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। और तो ये क्या करता है? ये इजीली हाई रिएक्टिव होते हैं, तो ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, है ना? तो ये किससे ले लेगा? जिससे भी रिएक्शन करेगा, हर एक एटम क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया।
एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर ये +1 इसमें हो गया तो ये क्लोरीन क्या बन गया, आयन। चूंकि लिया इसने तो क्या बन गया, ऋणी। तो अब इसके +1 कर दें इसमें, तो ये बाह्यतम कक्ष आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरी हो गई, हो गई। इसने लेके बनाया, तभी इन दोनों के फॉर्मेशन से क्या बनता है हमारे पास, Na+ और Cl-, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दोनों बनाते हैं NaCl, नमक। यानी इसका एक ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और बनाता है क्या, अपना आउटरमोस्ट ऑर्बिट पूरा कर लेता है, जबकि ये अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। तो ये हो गए विद्युत धनी यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेती हूँ। एक एग्जाम्पल और है जो मैग्नीशियम का है। चलिए मैग्नीशियम का देखते हैं। हमने कल मैग्नीशियम भी लिया था MgC, हमने नेक्स्ट अपने पहले वाले वीडियो में मैग्नीशियम लिया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो मैग्नीशियम ले लेते हैं। चलिए मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सबसे पहला इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक है 12। तो 2 सबसे अंदर वाले ऑर्बिट पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से कम आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। उसके बाह्यतम कक्ष जितने आगे आगे कक्षक बढ़ते जाएंगे सब पे 8 8 8 8 और 2 10 10, तो कितना बच गया 12 में से 2, तो 8 2 10 और 12। तो अब ये क्या करेगा, ये भी अपने बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर 6+ कर देते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन तो कुल हो जाती है कितना, 18। लेकिन प्रोटोनों की संख्या कितनी होगी, 12। तो 12 प्रोटोन 18 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते, है ना। तो इसी वजह से ये क्या करता है, ऐसा नहीं होता, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो मैग्नीशियम अपने बाह्यतम कक्ष से कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो पीछे कितने बच जाते हैं, 2 और 8, बाह्यतम कक्ष पूरा हो गया, आयन बन गया। और यहां हो जाएगा प्लस का 2 चार्ज लग जाएगा। तो ये क्या हुआ, विद्युत धनी। ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था इसलिए प्लस लगाएंगे, +1 नहीं प्लस लिखते हैं। और 2 त्यागा तो +2, 3 त्यागता तो +3, है ना। अब आता है यही क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। चलिए इसके लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो कितने क्लोरीन इसे संयोग कर सकते हो, क्लोरीन को तो एक ही चाहिए। तो ऐसे ऐसे कितने क्लोरीन आ जाएंगे इसके पास संयोग करने के लिए, 2 क्लोरीन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन। तो हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 2 8 7 और इलेक्ट्रॉन, है ना, एक ने ले लिया तो कितने क्लोरीन हो जाएंगे, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन पे माइनस का निशान लग जाएगा, 2 और 8। तो इसको बनने का क्या तरीका होता है, देखिए हमने रासायनिक सूत्र भी पढ़ा था, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखा था 9th में, Cl-, ये 1 होता है। तो अब इसकी क्रॉस कर देंगे तो क्या बनता है, Mg, 1 तो लिखते नहीं है, और Cl2, फॉर्मूला ये बनता है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए आपको आवर्त सारणी का जानना जरूरी है। तो आज का ये चीज़ ये बताता है कि हमें आवर्त सारणी कितनी अच्छे से जाननी चाहिए। हमें आवर्त सारणी में क्या क्या जानना चाहिए, तत्व यानी कि एलिमेंट, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और सिंबल प्रतीक, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन 4 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो आइए आवर्त सारणी का टेबल बनाते हैं एक, ओके। ऐसा एक टेबल आप भी बना लीजिए। ऐसा टेबल बनाने के बाद 1 से 20 तक क्रम संख्या लिख दीजिए यानी सीरियल नंबर। दूसरा है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, जो सीरियल नंबर लिखेंगे वही परमाणु क्रमांक आप लिख दीजिए। फिर है तत्वों के नाम यानी नेम ऑफ एलिमेंट, फिर है प्रतीक यानी कि सिंबल, और फिर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा एक टेबल आप बना लीजिए। ये टेबल बनाने के बाद हम यहाँ 1 से 20 तक क्रम संख्या लिख देते हैं, 1 से 20 तक क्रम संख्या। ये 1 से लेके 20 तक मैंने लिख दिया है। ऐसे 1 से 20 तक आप परमाणु एटॉमिक नंबर भी लिख देंगे, 1 से 20 तक 1 to 20 तक लिख देंगे। अब हम लेते हैं आवर्त सारणी को क्रम से। तत्वों का नाम हम कैसे याद करें, क्रम संख्या के अनुसार तत्वों का नाम
हम कैसे, असल में 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बड़ी मुश्किल से याद होती है, कुछ तो 20% जो होते हैं वो बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, 80% को याद करने में दिक्कत आती है और कुछ तो उनमें से भूल जाते हैं याद करने के बाद। तो हम आसान तरीका लेते हैं कि आवर्त सारणी के 1 से 20 तत्वों को कैसे अच्छे से याद करें। पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 एलिमेंट्स को हम इजी वे में, कन्वीनियंट वे में, सीक्वेंटियल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। ओके, तो इसके लिए मैंने ये तैयार कर रखा है, देखिए, हा ही लिखेंगे, हा ही, फिर लिखेंगे लीबिया भारत कंट्री नॉफ, नॉफ थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ने, नॉफ ने। ओके, फिर लिखेंगे सोम मंगल सीप से क्लोरीन आर, आर के बाद जगह बच भी जाए तो यहाँ नहीं लिखना, ने के बाद जगह बच जाए तो नहीं लिखना, ही के बाद जगह बच जाए तो नहीं लिखना। पो का आगे और होता है, आपके काम का नहीं है, सटीव क्रमण फेको नी कुंजन, वो अपना तरीका मेरा है याद करने का, तो ये मेरा अपना कन्वीनियंट वे है आवर्त सारणी के तत्वों एलिमेंट्स को याद करने का। हा फॉर हाइड्रोजन, ही हीलियम, लीबिया, इसमें 2 एलिमेंट, 2 तत्व आ जाएंगे, लीबिया लिथियम बेरिलियम, बी बोरोन, सी कार्बन, नो, देखो नो, एन ओ नो फ, ये कैपिटल लेटर से लिखेंगे, एन नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एफ फ्लोरीन। ओके, ने नियोन, एन ए नाइट्रियन नाम है सोडियम का, सो फॉर सोडियम, सोडियम का नाइट्रियम लैटिन नेम है, तो ये याद करेंगे आप। आपने 9th में पढ़ा है कि इन सिंबल्स को, इन प्रतीकों को लिखने के लिए 3 तरीका दिया गया। पहला उनके फर्स्ट लेटर से, दूसरा फर्स्ट और सेकंड लेटर से, तो सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा और फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा, ये याद रखिएगा। और तीसरा था उनके लैटिन नेम से, जैसे कि सोडियम, सोडियम का होता है एस, लेकिन हम उसका लैटिन नेम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रियम, वैसे ही पोटेशियम का कैलियम लैटिन नेम। तो देखिए, सोडियम, मग अल, मग Mg मग, अल एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सी सिलिका फास्फोरस, ओके, से सल्फर, एस से सल्फर, क्लोरीन Cl, आर Ar ऑर्गन, पोटेशियम का कैलियम, के का कैल्शियम। तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये याद कर पाएंगे तो ही अच्छे से लिख पाएंगे। अब मैं इनके सिंबल्स लिख रही हूँ और इन्हीं सिंबल्स को क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 पे ऑर्गन, 19 एंड 20, ये इनका हो जाएगा क्रम संख्या और यही हो जाएगा एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक और यही सिंबल। ओके, तो यहाँ आ जाएगा सिंबल। सिंबल क्या किया पहला हमने, हा ही ली बिया, बिया भारत कंट्री नॉफ ने, 10वें में ने, नॉफ ने, सोम, सोम का क्या था, सोडियम, सोडियम का नाइट्रियम, सोम, मग Mg अल एल्यूमिनियम, सी प सिलिका फास्फोरस। नेक्स्ट है अपने पास सल्फर, से Cl क्लोरीन, ऑर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, तो ये आवर्त सारणी के हमारे प्रतीक हो गए, किसके किसके तत्वों के। तो अब आगे आपको काम क्या करना है, आपको ये परमाणु क्रमांक पूरा लिखना है, ये तत्वों के नाम इनके भरने हैं और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास में आज आपको बता रही हूँ इन्हीं के आधार पे। परमाणु क्रमांक देखिए, परमाणु क्रमांक है अपने पास 1 2 3 4 5 6 ऐसी करके 20 तक लिख देंगे। मान लीजिए हमारे पास, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका सीख रहे हैं कि इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट यानी बाह्यतम कक्ष पे कितने इलेक्ट्रॉन होगा। एच फॉर हाइड्रोजन, बाह्यतम कक्ष पे कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 1। हीलियम के 2, तो लिथियम के 2 और 1 क्यों हुआ। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक डब्बा है, एक छोटा डब्बा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चॉकलेट ही आ सकती है ना, सिर्फ 2 चॉकलेट आ सकती है और आपके पास 1 चॉकलेट है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 एटॉमिक नंबर है तो उस डब्बे में डालना है आपको, तो कितना डालेंगे, 1।
लेकिन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम संख्या कितनी डालने की है? 2। तो हमारे अब हीलियम का नंबर आया, तो हीलियम के पास कितने चॉकलेट्स हैं? 2। तो उसने एक डब्बे में डाल दिया, यानी कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट, इसके ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन और इसके ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अंदर की ऑर्बिट पे 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। अब मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि पहला ऑर्बिट, पहला कक्षक भर चुका है 2, लेकिन इस बेचारे के पास कितने चॉकलेट है? 3, और एक डब्बे में 2 चॉकलेट आ चुका है। तो क्या करेगा ये? नया डब्बा बाजार में खरीदने गया। जब बाजार में नया डब्बा खरीदने गया तो उसको छोटा डब्बा मिला ही नहीं, उसको कैसा मिला? बड़ा डब्बा जिसमें अधिकतम कितने? 8 आ सकते थे। अब शर्त है, दुकानदार ने कहा कि भाई आप पहले छोटे वाले डब्बे में चॉकलेट डालेंगे, फिर बड़े वाले में बचने के बाद डालेंगे। तो अब लिथियम उस घर आया डब्बे लेकर, तो उसने देखा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। चॉकलेट की संख्या कितनी? 3 चॉकलेट की संख्या में शर्त अनुसार पहले डब्बे में कितने डालेगा? 2। तो पीछे कितना बचा? 1। तो जो नया डब्बा लाया है उसकी क्षमता कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन भरने लायक, यानी 8 चॉकलेट, लेकिन उसके पास तो 1 ही बचा, तो 1 डाल दिया उसने। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉनीय कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है, वो इस तरीके का कुछ, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए केंद्रक हो जाती है, न्यूक्लियस। इसके बाह्यतम कक्ष पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका आ जाता है, तो इसके लिए हम लेते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक कक्षक में 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसका आता है तो एक नया कक्षक का निर्माण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें 2 कक्षक बन जाएंगे, लेकिन अंदर वाले कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद जो बच गए हैं वो बाह्य वाले पे ले लिए जाएंगे, है ना। तो हमें ये नहीं बनाना है, ये आप रफ में अपने घर में बनाइए, हमें ये चाहिए। तो देखिए पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पहला कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकता है। कक्षक का मतलब ऑर्बिट। दूसरे में ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तीसरे में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अंदर वाले में भर दिया और 1 बाहर वाले में। अब 4 है तो कितना भरेगा? 2 और 2। 5 है तो 2 और 3। ऐसे करके ये आगे तक चला आया 10 तक। तो 10 में देखिए दूसरा ऑर्बिट भी भर गया, और जब 11वें पास आया तो 11वें के पास कितना है? ये सो ऑन भरते जाइएगा आप। 2 और 8, अब कितना बचा? 1। नया कक्षक शुरू हो गया। तो इसके पास कितने कक्षक है? 1 2 3 ऑर्बिट हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन? बाह्य कक्षक पे 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैग्नीशियम अब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 8। इसके पास कितना है? 12। तो 8 और 2 10, 10 और 2 12। यानी जैसे ही बाह्य कक्षक पे 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये अपना नया कक्षक बना लेता है। इंग्लिश में कहें तो जैसे इनर ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन भरता है और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही ये नया ऑर्बिट बना लेता है। तब तक इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जब तक 8 ना हो जाए। 8 भरते ही फिर नया ऑर्बिट स्टार्ट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते ही नया ऑर्बिट बनना शुरू हो जाएगा और नए ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का सेम आपका होमवर्क भी यही है। इस आवर्त सारणी को पूरा कीजिए। इस आवर्त सारणी को, ये जो मैंने बनाया है टेबल, इस टेबल को पूरा करना है। आवर्त सारणी तो हम बाद में पढ़ेंगे अपने 7 चैप्टर में। आवर्त सारणी का बनाने का तरीका, आधुनिक आवर्त सारणी अलग है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके का दिया। न्यूलन ने दिया, डोबेनियर ने दिया, है ना। उसके बाद अपने पास मेंडलीव ने दिया और हेनरी मोसले का दिया हुआ आवर्त सारणी का। ये सब हम 7वीं में पढ़ेंगे। आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये, और इसको बहुत अच्छे से आपको बनाना है और यही आपका आज का होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को त्यागना और इलेक्ट्रॉन को लेना। त्यागते हैं वो विद्युत, इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पे, मैं ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ उन तत्वों को हम विद्युत धनी कहेंगे जो अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, और उन तत्वों को हम विद्युत ऋणी कहेंगे जो बाह्यतम कक्ष पर इलेक्ट्रॉन को लेती है, किसी अन्य तत्वों से लेती है। जो ग्रहण करती है वो विद्युत ऋणी और जो देती है वो विद्युत धनी। अब अगर ऐसे तत्व ऑक्सीकरण में ऐसे तत्व विद्युत ऋणी या धनी तत्व
अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वो सारी अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं और विद्युत धनी घटते हैं, उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। और वो सारी अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत ऋणी तत्व वियोजित होते हैं और विद्युत धनी तत्व संयोग करते हैं, उसे कहेंगे अपचयन। तो उसके लिए जानना जरूरी है ना कि विद्युत धनी और ऋणी तत्व हैं क्या। इंग्लिश मीडियम के लिए विद्युत धनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एलिमेंट्स, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव होती है तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वहीं अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ती है, कंबाइन होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिसोसिएट होती है या अलग होती है, उसे कहते हैं तो उसे कहते हैं हम रिडक्शन। ओके, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं। उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आज आपके लिए ये एक लेक्चर तैयार किया। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हैं, यानी हिंदी में विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व क्या होते हैं। और आज का आपका होमवर्क यही है, आप इस सारणी को पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।